देखो जो भी जूलॉजी ऑनर्स है उस कोर्स में 380, केमिस्ट्री ऑनर्स 370, केमिस्ट्री, और ये जनरल कैटेगरी है। ठीक है, ये वो है जिनको हॉस्टल अलॉट हुआ है, वो लिस्ट लेके आया हूँ मैं आपके लिए। इधर देखो तीन, अभी इनको स्कोर को देखते देखते तुम लोवेस्ट देख लेते हैं इस पे। बोटनी 325, 321 में प्रोग्राम फिजिकल साइंस, यानी 310 से लेके 350 के बीच में बीएससी के कोर्सेज मिल रखे हैं रामजस में, नॉर्थ कैंपस में। और तुमने नॉर्थ कैंपस की कटऑफ क्या देखी थी? 450, 500, 400, 310 से 350 बोल दूंगा। मिरांडा उसमें है ये जनरल कैटेगरी से 729 फर्स्ट राउंड में। ठीक है, और कोर्स कौन सा है? बीए प्रोग्राम हिंदी प्लस पॉल साइंस। देख लिए कट ऑफ से रिलेटेड वीडियोस, क्लैरिटी फिर भी नहीं आई। अभी भी नहीं पता चल रहा होगा कि कौन सी स्कोर पे मैं सेफ हूँ, कौन से पे नहीं। आपने अपना स्कोर कैलकुलेट कर लिया होगा, एग्जाम ओवर हो गए, मोस्टली एग्जाम्स ओवर हो गए, आपने अपना स्कोर कैलकुलेट किया, फिर आपने यूट्यूब पे डाला कि कट ऑफ क्या जाएगी नॉर्थ कैंपस की, डीयू की कट ऑफ क्या जाएगी। तुमने इतने सारे वीडियोस देखे, फिर भी तुम्हें इतना क्लियर नहीं हुआ कि मेरे लिए सेफ स्कोर क्या है, क्या मैं इस स्कोर पे सेफ हूँ या नहीं। और मेरी बात याद रखना, अभी तो कहाँ, जब तक काउंसलिंग के पहले राउंड में तुम्हें कॉलेज नहीं मिल जाती तब तक तुम ये कट ऑफ की वीडियो देखते ही रहोगे। आखिर क्या रीजन है? मैं 2023 में सीयूईटी मैंने दिया था, अभी हंसराज कॉलेज में हूँ। मैंने भी जब तक काउंसलिंग का पहला राउंड नहीं हुआ, मतलब कट ऑफ के लिए इतना ढूंढा मैंने, अलग अलग गूगल पे, यूट्यूब पे, जाने कितने सारे वीडियोस देख लिए। ठीक है, फिर भी क्लैरिटी नहीं आई। क्यों नहीं आई? और जब काउंसलिंग हुई उसमें इतनी कट ऑफ वीडियोस देखने के बाद में भी जो मेरे साथ हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था, कोई प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता था। मैंने जो वीडियोस देखे थे उनमें अलग था, और मुझे काउंसलिंग में जो मिला वो अलग था। क्यों होता है ऐसा? क्या वो यूट्यूबर्स गलत कट ऑफ बताते हैं? आखिर रियलिटी क्या है? अगर वो गलत बताते हैं तो फिर आखिर में सच्चाई क्या है कट ऑफ की? अगर गलत नहीं बताते तो उनकी बताई हुई कट ऑफ कितनी सच है, कितनी गलत है, उसमें कितना वेरिएशन आ सकता है। एक एक चीज पे बात करेंगे। दूसरी चीज, अगर वॉइस लो लगे ना, अपने पंखे बंद कर लेना, सही बता रहा हूँ मैं, कुछ नहीं होता थोड़ी देर गर्मी में। अब इस माइक में थोड़ी ना थोड़ी दिक्कत है। ठीक है, तो देखो ऐसी आपके सामने स्लाइड बना के लाते हैं यूट्यूबर्स। ठीक है जी, कितने सारे वीडियो देख लेना, कोई सा वीडियो देख लेना, ऐसी स्लाइड बना के लाएंगे। चलो मैं भी ले आया। इस स्लाइड के बाद में बताऊंगा कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है। बाद में केएमसी रामजस इनकी हॉस्टल अलॉटमेंट की लिस्ट दिखाऊंगा, उसमें सीयूटी स्कोर लिखा हुआ है, सीयूटी स्कोर दिखाऊंगा, फिर बताऊंगा सच्चाई क्या है। इसीलिए वो लेके आते हैं। चलो मैं भी लेके आ गया 720 में। ये क्या है हो गया? अरे रे, हाँ, इनको कैसे मिटाया जाए? ठीक है, अब इधर देखो। मान लो जो नॉर्थ कैंपस एनसी, मतलब नॉर्थ कैंपस, जो नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेजेस है उनके लिए 720। ठीक है, जिनके 800 में से बन रहा है। और बाकी के जो साइंस कोर्सेज है जिनमें 600 में से बन रहा है उनमें 450 प्लस। ठीक है, नॉर्थ कैंपस के जो एवरेज कॉलेज है केएमसी रामजस वगैरह, उनमें 700 प्लस, साइंस में 400 प्लस, 800 में से 700 प्लस, और 600 में 400, 400 प्लस 600 में से। ठीक है, तो ऐसे मतलब साउथ कैंपस में 600 प्लस आपके 800 में से एक बढ़िया कॉलेज के लिए, और साइंस में 300 प्लस 600 में से साउथ कैंपस के लिए। ये बता रहा हूँ मैं जनरल कैटेगरी का। ऑफ कैंपस से अगर आप हो तो 400 प्लस आपके रहनी चाहिए 800 में से बीए बीकॉम वगैरह में, और साइंस से हो तो 200 प्लस आपके रहने चाहिए जो ऑफ कैंपस के लिए। ये बताया मैंने जनरल के लिए। ओबीसी एससी एसटी इनके लिए मैं एक चीज बता रहा हूँ, तुमने यूट्यूब पे देखा होगा। ओबीसी के लिए उन्होंने बता दिया 20-30 नंबर का बेनिफिट, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 20-30 नंबर का बेनिफिट, एससी एसटी 40-50 नंबर। सच बता रहा हूँ, मेरे पास देखो डीएम आते हैं। मैंने ये वीडियो क्यों बनाया मैं बताऊंगा। मेरे पास डीएम आया, भैया 680 मार्क्स है, मुझे साउथ कैंपस का कॉलेज मिल जाएगा क्या? मेरी कैटेगरी ओबीसी है। वो तेरा दिमाग खराब है, तुझे नॉर्थ कैंपस मिलेगा। तो हो क्या गया है यूट्यूब पे, पता है क्या बताते हैं? देखो मैं बता रहा हूँ, वो ऐसे बताते हैं कि 40-50 नंबर का बेनिफिट मिलेगा, इसमें 60-70 का मिल जाएगा एससी एसटी में। जबकि सच्चाई ये है कि नॉर्मली जाता तो ये 30-40 का ही, लेकिन ये वेरी कर सकता है। कोई फिक्स थोड़ी ना है, कोई पत्थर की लकीर थोड़ी ना है कि ओबीसी में 30-40 का ही मिलेगा। एग्जाम्पल देता हूँ, कहाँ दूँ, यहाँ दे देता हूँ एग्जाम्पल। देखो मान लो ये कोई कॉलेज है, इसमें ओबीसी की सीट है। ठीक है, और इतनी सारी सीट है ओबीसी की। अब जो एग्जाम दिए थे ना उनमें ओबीसी कैंडिडेट जो इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो मान लो थोड़े से ही है, तो इसकी कट ऑफ 40 नंबर क्यों, उससे भी ज्यादा डाउन जाएगी ना। इसकी मतलब ओबीसी में कितना फायदा मिलेगा, एससी एसटी में कितना फायदा मिलेगा, ये इस पे भी तो डिपेंड करता है कि उस कॉलेज में ओबीसी की एससी एसटी की सीट कितनी है, और जो एग्जाम दे के आए हैं उनकी कैटेगरीज क्या थी, उनमें ओबीसी के लोग कितने थे, ओबीसी में कंपटीशन कितना है, इस पे भी तो डिपेंड करता है। मैं सच बता रहा हूँ, ओबीसी में 60 नंबर, 70 नंबर, 80 नंबर, इतना इतना बेनिफिट मैंने देखा हुआ है। एससी एसटी में 150 नंबर का बेनिफिट। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हो सकता है इतना बेनिफिट आपको ना मिले, लेकिन चांसेस है कि मिल भी जाए। तो कहना क्या है, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आखिरी राउंड तक रुकोगे, जो सीएससीएस का 3rd राउंड होता है उस तक रुकोगे। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आखिरी राउंड तक रुकना है। पता नहीं क्या मिल जाएगा आखिरी राउंड में, तुमने जो सोचा नहीं होगा वो भी मिल सकता है। ठीक है, ये जो लिस्ट वो लाके बताते हैं वो मैंने बता दी। अब मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें रामजस की हॉस्टल अलॉटमेंट की लिस्ट। दूसरी चीज वही अभी भी धीरे आ रही है, तो तुम है ना कोई शांत जगह चले जाओ। ठीक है, एसी हो तो एसी चला के बैठ जाओ।
ठीक है, मतलब कोई एडजस्ट करो यार, क्योंकि ठीक है, क्योंकि वही जिसकी लोई रहेगी अभी। और मेरे में भी इतनी ताकत नहीं है मैं जोर जोर से बोल लूँ, मैं एग्जाम दे के आया हूँ, वैसे ही थका हुआ हूँ। तो मैं क्या बता रहा था, रामजस की हॉस्टल अलॉटमेंट की लिस्ट। इधर देखो, पहले मैं ये बता दूं इसमें क्या स्कोर लिखा हुआ है, उसके बाद बताऊंगा कि इससे हमको क्या सीखने को मिल रहा है, क्या रियलिटी पता चल रही है कट ऑफ की। पूरे वीडियो में बने रहना, हर एक चीज़ बता दूंगा। ना भी बने रहो तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तुम्हें मजा आएगा वीडियो में, तुम्हें कुछ मिल रही है तभी तो बने हुए हो। इस सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, हो गया। ठीक है, दिख रहा नहीं होगा, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, देखो। और कर दूँ, और कर दूँ इस, ओहो ओहो ओहो, अब तो ठीक है। अब देखो इधर, जूलॉजी ऑनर्स, देखो इसको मैं वो पेन चला लूँ इस पे, लीक लोड़े करने की तो मेरे को आदत है। ठीक है, इधर देखो जूलॉजी ऑनर्स, ये जनरल के है, ये मैंने स्क्रीनशॉट ऊपर से कट गया है। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी के है। ये चल क्यों नहीं रहा, चल तो रहा है, वाइट वाइट भी, वाइट क्या चलेगा, देखो। बोल दूंगा, मिरांडा हाउस में है ये, जनरल कैटेगरी से 729 फर्स्ट राउंड में। ठीक है, और कोर्स कौन सा है, बीए प्रोग्राम हिंदी प्लस पॉल साइंस। देखो जो भी जूलॉजी ऑनर्स है उस कोर्स में 380, केमिस्ट्री ऑनर्स 370, केमिस्ट्री, और ये जनरल कैटेगरी है। ठीक है, ये वो है जिनको हॉस्टल अलॉट हुआ है, वो लिस्ट लेके आया हूं मैं आपके लिए। इधर देखो तीन, अभी इनको स्कोर को देखते देखते तुम लोवेस्ट देख लेते हैं इस पे। बोटनी 325, 321 में प्रोग्राम फिजिकल साइंस, यानी 310 से लेके 350 के बीच में बीएससी के कोर्सेज मिल रखे हैं रामजस में, नॉर्थ कैंपस में। और तुमने नॉर्थ कैंपस की कटऑफ क्या देखी थी, 450, 500, 400, 310 से 350। अब वो भी दिखाता हूँ तुम्हें, वो थंबनेल वाला, रुको, अरे यार, ये देखो। अब मेरा कहना सिर्फ इतना है कि ये लिस्ट मैं ना तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें एक चीज का ध्यान रखना। क्या बता रहा था मैं, हाँ, ये जो 128, 180 ये दिख रहे हैं ना, हो सकता है इनको कोई और भी कोटा मिला हो। अलग अलग तरीके के कोटा होते हैं। तुम एक बार डीयू की जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें देखो कि कई तरीके के कोटा होते हैं, तो हो सकता है इनको कोई कोटा मिला हो अलग से, जिसकी वजह से इनका इतना लो चला गया हो। लेकिन इस पे विश्वास मत करना, चलो छोड़ देना इनको, इन पे होगा भी नहीं आपको विश्वास। ठीक है, इस पे मत करना। लेकिन ये तो देखो, ये तो कॉमन है, इनके थोड़ी ना लग रखा है कोटा। ये इतने सारे 300, 350 के बीच में, इन पे तो भरोसा कर सकते हो। ठीक है, और कुछ कोर्सेज के देखते हैं, अगली पे जाएंगे, इसको छोड़ते हैं। तो रुक जा, साइड हो जा तू, अभी चली जा, चली गई। ठीक है, ये देखो, पोल साइंस, पोल साइंस की कट ऑफ नॉर्थ कैंपस में सबसे ज्यादा जाती है, हिंदू की तो 800 में से 800 जाती है। ठीक है, इधर देखो, 780, 778, 776, 758, 757, 745, 55। इंग्लिश में क्यों बोल रहा हूँ, आता है मेरे को हिंदी में बोलना, आप लोगों को नहीं आता इसलिए बोल रहा हूँ मैं इंग्लिश में। देखो 753, 753, 752 सब आता है मेरे को। हिस्ट्री ऑनर्स मिल रहा है इस स्कोर पे 750 पे। ये कोई कट ऑफ नहीं है, ये तो वो है जिनको हॉस्टल मिला है, ये जनरल कैटेगरी है ये वाला भी। ये तो उनको है जिनको हॉस्टल मिला है, तो इससे कम वाले भी तो इनके क्लासमेट होंगे ना। सोचो, इतना तो दिमाग लगाओ। ठीक है, ये देखो इंग्लिश ऑनर्स 732, जनरल कैटेगरी है, ओबीसी तो मान लो तुम 690, अभी दिखा भी दूंगा मैं। अब इसको इंक्लूड मत करना, ये हो सकता है कोई ज्यादा ही स्पेशल कोई कोटा लग गया होगा, बाकी इन पे तो भरोसा कर सकते हो। ये सारी कट ऑफ लिस्ट दिखाने के बाद में बताऊंगा कि वो जो यूट्यूबर्स कट ऑफ बताते हैं वो ज्यादा करके क्यों बता रहे हैं, क्या मेन रीजन है उसका। ठीक है, मेन चीज ही वो ये कट ऑफ लिस्ट तो मैं तुम्हें 1 मिनट का वीडियो बना के वैसे ही दे देता कि डिस्क्रिप्शन में जाओ डाउनलोड कर लो। ठीक है, मेन चीज वही है, लिस्ट तुम देनी होती तो मैं कैसे ही दे देता तुम्हें। देखो, ये ओबीसी कैटेगरी से है, अबे रुक जा, ये ओबीसी कैटेगरी से है, इंग्लिश ऑनर्स 661 पे। ठीक है, इको की देख लो। अब मैं थक गया बोल बोल के, तुम ही देख लो, मैं पहले थका हुआ हूँ आज। तुम ये देख लो, ये रे, ये कोर्सेज देख लो, और ये कट ऑफ देख लो। मैं लिस्ट दे भी दूंगा, इतना टेंशन मत लेना। देख लो, पोज करके देख लो, इको की, बॉटनी की, केमिस्ट्री की, फिजिकल साइंस की, फिजिकल साइंस की। ठीक है, ये स्टेट्स की है। ठीक है, तुम देख लेना यार, मैं लिस्ट दे दूंगा सबकी, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। अब ये देखो, ये जनरल है, इसको मिला है मैथमेटिक्स ऑनर्स 666 में। ये बंदा पीजी में मेरा दोस्त है, इसको फर्स्ट राउंड में रामजस कॉलेज मिल गया, जनरल कैटेगरी से था, मैथ्स ऑनर्स मिला है 666 में, नॉर्थ कैंपस। ये देखो, ये थर्ड राउंड तक नहीं गया, सेकंड राउंड तक नहीं गया, नहीं इसके कॉलेज अपग्रेड होने के चांसेस और थे। मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप नहीं रुकोगे, नॉर्थ कैंपस में मैं इतने बच्चों से मिलता हूँ, इतने स्टूडेंट से मिलता हूँ, मतलब उनमें इतने सारे भरे हुए हैं जो पहली लिस्ट में जो मिल गया फ्रीज कर दिए। मुझसे कम स्कोर वाले केएमसी रामजस में और मैं अंसराज में। रीजन पूछता हूँ कि पहले राउंड में हमने फ्रीज कर दिया, हम आ गए, हमें लगा सेकंड राउंड में क्या मिलेगा, थर्ड राउंड में क्या मिलेगा। पेशेंस रखना सीखो, क्या करोगे यहाँ जल्दी आके। ठीक है,
ये मैं दे दूंगा लिस्ट, टेंशन मत लो कि भैया जल्दी जल्दी स्लाइड को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो, बीएससी ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स 308 ओबीसी कैटेगरी, ये राउंड 1 है, स्क्रीनशॉट कट गया। ये 2022 का है, चलो 23 में इतनी लो नहीं गई होगी, 350 चली गई होगी, 60 70 कितनी चली गई होगी, समझ रहे हो। ये जो जो एस्पायरेंट्स थे जो 2023 में जिन्होंने एग्जाम दिया था और जिन्होंने सीएसएस में पार्ट लिया था, उनको जब कॉलेज अलॉट हुई थी उसके स्क्रीनशॉट है, ठीक है। ये देखो, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, ये आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज में ओबीसी कैटेगरी का है, 264, साउथ या ओप में है ये कॉलेज। ये देख लो एसआरसीसी एससी कैटेगरी 717। देखो होता क्या है, देखो ये किसी ने भेजा था मेरे पास, एक चीज मैं बता दूं, कुछ स्टूडेंट मेरे पास मैसेज करते हैं कि भैया एक ऐसा ऐप है जिसपे कट ऑफ डाली हुई है, कट ऑफ नहीं डाली हुई, उसपे सीयूईटी स्कोर डाले हुए हैं, बच्चों से उन्होंने सीयूईटी स्कोर पूछे और बाद में उन्होंने अपने ऐप पे डाल दिए। अब मान लो वहां पे लिखा हुआ है 690 पे एससी कैटेगरी को बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी में मिल गया, तो मेरे को क्या बता रहे हो कि वो लोवेस्ट है, यानी 690 लोवेस्ट गई है एससी के लिए पिछले साल, पागल हो रहे हो। वो लोवेस्ट नहीं है, मान लो कोई 680 वाला है, वो उन एफ वालों को वो जो कट ऑफ डाल रहे हैं उनको मिला ही नहीं होगा, वो मतलब उनको जो मिल गया वो उनका डाल दिया, वो ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि ये लोवेस्ट है, थोड़ा तो दिमाग का यूज किया करो, ठीक है। ये देखो खालसा कॉलेज में जूलॉजी ऑनर्स 441 जनरल कैटेगरी से है, ये फर्स्ट राउंड में। ये देखो मिरांडा हाउस, ठीक है, ये ब्लर है थोड़ा, मैं देख लिए ना ना, ये गलत स्लाइड पे चला गया, हाँ सही पे गया था। अब देखो, अब आते हैं कि आखिर यूट्यूबर्स कट ऑफ हाई क्यों बता रहे हैं, इन हॉस्टल अलॉटमेंट की लिस्ट में कट ऑफ इतनी कम क्यों है, क्या रीजन है। 2 रीजन बता रहा हूँ। पहला रीजन तो दोस्त ये है कि देखो उनका तरीका किस तरीके से होता है, ये पूरी कोचिंग इंडस्ट्री तुम्हारा माइंड वॉश करने के लिए बैठी है, यहाँ पे मोस्टली जो प्लेयर्स है वो तुम्हारा माइंड वॉश करना चाहते हैं। करते क्या है वो, ये तुम्हारा सीयूईटी एग्जाम है, इससे पहले तुम्हें कट ऑफ हमेशा हाई बताएंगे, तुम्हें मतलब कभी भी लो कट ऑफ नहीं बताएंगे, तुम्हें 550 बताएंगे अगर साइंस से हो, और 750 बताएंगे नॉर्थ कैंपस की अगर तुम आर्ट्स से हो या फिर कॉमर्स से हो। क्यों बताते हैं, जितनी ज्यादा कट ऑफ बताएंगे स्टूडेंट्स को लगेगा कि इसकी काफी ज्यादा वैल्यू है, काफी ज्यादा कंपटीशन है, जितना ज्यादा उन्हें कंपटीशन फील होगा उतने ज्यादा वो उनके कोर्सेज लेंगे। पूरे यूट्यूब पे कोई भी सच नहीं बताता शुरू में एग्जाम से पहले, क्यों नहीं बताता, एक दूसरे का खेल कोई खराब नहीं करना चाहता। 1000 लोग मिलकर एक झूठ बोलते हैं तो वो झूठ सच लगने लगता है, ठीक है, और तुम्हें उस पर भरोसा होता है, आने वालों को भी होगा, ये माइंड वॉश का गेम चलता ही रहेगा, ठीक है। अब क्या होता है, तुम्हारे एग्जाम ओवर हो गए, जो तुम्हें ये कट ऑफ बता रहे थे वही वीडियोस लाएंगे, अब धीरे धीरे कट ऑफ को कम करते, यानी 450 कम से कम 400 तो ले आएंगे साइंस के लिए, है ना, 380 बता देंगे कि 380 में तुम्हें कुछ मिल जाएगा नॉर्थ कैंपस वगैरह में, और जो 680 वगैरह ये तुम्हें आर्ट्स कॉमर्स के लिए बता देंगे, इतना तो ले आएंगे। फिर भी हमने जो हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट में देखा था उसमें स्कोर फिर भी काफी कम था, इनसे भी ज्यादा। उसका क्या रीजन है, ये जो इतनी ये स्लाइड बना बना के लाएंगे ना, ये इससे भी कम में हुआ है उस हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट में। क्या रीजन है, रीजन मैं साफ बताता हूँ, देखो कहाँ गया, ये रहा, देखो इतने वेराइटी ऑफ कोर्सेज है डीयू में, नॉर्थ कैंपस में भी जो कोर्सेज है उनकी काफी सारी वेराइटीज है। अब ये क्या करते हैं, सिर्फ एक लाइन में सारे कोर्सेज को बांधने की कोशिश करते हैं, 780 इससे पार गए तुम्हारा हो गया, इससे इधर रह गए तुम्हारा नहीं हुआ। वो ऐसे भी बोलते हैं कि 10-20 नंबर कम ज्यादा में भी हो जाएगा। 10-20 नंबर कम ज्यादा क्यों, 40-50 नंबर का भी वेरिएशन आएगा, और क्यों आएगा, वेराइटी ऑफ कोर्सेज इतने ज्यादा है, एक तरफ बीए पॉल साइंस ऑनर्स, एक तरफ बीए हिंदी ऑनर्स, फर्क कितना ज्यादा रहेगा इनमें। और वो बोल रहे हैं कि बीए के लिए आपका ये जाएगा, बीए नहीं कर सकते, अगर तुम्हें एनालाइज करके बताना है तो तुम्हें पॉल साइंस को अलग एनालाइज करके बताना होगा, तुम्हें बीए प्रोग्राम को अलग एनालाइज करना पड़ेगा, तुम्हें हिंदी ऑनर्स को अलग करना पड़ेगा। जो ऑनर्स कोर्सेज है उनमें वैरायटी ज्यादा होने की वजह से उनकी कट ऑफ भी वेरी करती है। इसलिए अगर कोई है जिसको मान लो मतलब पॉल साइंस की कट ऑफ से काफी हाई बता दी गई कि 780 प्लस ले आओ नॉर्थ कैंपस के लिए, इतनी बता दी गई उसे, और उसके आ रहे हैं 770, उससे क्या लग रहा है मेरे को हिस्ट्री ऑनर्स भी नहीं मिलेगा, इको ऑनर्स भी नहीं मिलेगा। भाई क्यों नहीं मिलेगा, ये जो यूट्यूबर्स ने कट ऑफ बताई थी, ये 750 720 ये बताई थी, उन यूट्यूबर्स ने आपको उन कोर्सेज के लिए बताई थी जो काफी हाई है, उन्होंने मतलब एक रफ आइडिया दे दिया, जबकि वेराइटी ऑफ कोर्सेज ज्यादा होने की वजह से कट ऑफ हमेशा वेरी करती है। तो मैं तो कहता हूँ इस एक स्लाइड में कभी भी कट ऑफ्स को नहीं बांध सकते, इतने वेराइटी ऑफ कोर्सेज अवेलेबल है, एक तरफ हिंदी ऑनर्स है एक तरफ पोल साइंस ऑनर्स है, कट ऑफ का फर्क क्या 10-20 नंबर का आएगा, इनमें काफी ज्यादा का आएगा। यही रीजन होता है कि आपको बताया जाता है 750 में मिलेगा आपको मिरांडा हाउस जैसे टॉप कॉलेजेस, फिर भी है ना प्रोग्राम कोर्स में जिसमें हिंदी अवेलेबल हो 717 में मिल जाता है, 727 में मिल जाता है, 709 में मिल जाता है जनरल को, वेराइटी ऑफ कोर्सेज की वजह से। इस वजह से ये इतना सक्सेसफुल नहीं है ये जो कट ऑफ लेके आते हैं, ठीक है।
अब देखो रीजन मैंने बता दिए। अब जो, अबे रुको यार, एक चीज और बतानी थी मेरे को कि, रुको कुछ बताना था मेरे को। हाँ, देखो ये वीडियो लाने के पीछे का मेरा एम क्या था। मेरा एम सीधा सा ये था कि मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये बता पाऊँ कि आपको थर्ड राउंड तक रुकना है। काफी सारे लोग आएंगे, आपको कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें बताएंगे। मैं ये वीडियो कम कट ऑफ का किस लिए बताया हूँ, इसलिए नहीं कि आपको झूठी होप दे सकूं, इसलिए कि इतने कम में हुआ है तो आपको थर्ड राउंड तक रुकना है। ऐसे नहीं भैया ने बता दिया भाई, हाँ भाई हो जाएगा इतने कम में, उस दिन हो ना लगे झटका पहुंच जाओ, मेरे को भी एक दो गाली देके जाओगे। ठीक है, मेरा काम झूठी होप जगाना नहीं है, मेरा काम सिर्फ इतना है कि आखिरी राउंड तक रुकना है। प्रेफरेंस लिस्ट के लिए किसी को पैसे नहीं देने, मैं बता दूंगा खुद से कैसे बनाते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट रहा करो। मुझ देखो मेरे पास मैसेज आते हैं कि भैया मेरे स्कोर तो आ गए, थैंक यू आपने इतनी हेल्प की, अब काउंसलिंग में भी आप ही हेल्प कर देना, चाहे पैसे ले लेना। बिल्कुल नहीं, ये काउंसलिंग के लिए पैसे लेना बेकार चीज है, आपको खुद को सीखना पड़ेगा। आपको डेली अभी क्या कर रहे हो, वेले तो बैठे हो, कॉलेजेस के रिव्यू देखो यूट्यूब पे। अब वो 1.5 GB वाईफाई नहीं है तो वो 1.5 GB का क्या इस्तेमाल करते हो, अब तो छोड़ दो उस 1.5 GB को, इसमें लगा दो। नहीं क्या करोगे उस 1.5 GB का, ठीक है। तो इन कॉलेजेस के रिव्यू वीडियोस देखो, आखिर में जाते जाते मैं बता दूंगा कि रिव्यू वीडियोस देखने से तुम्हें क्या फायदा हुआ। फिर प्रेफरेंस लिस्ट खुद से बनाना सिखा दूंगा कि खुद से हम कैसे बना सकते हैं, किसी की हेल्प नहीं लेनी, किसी को पे नहीं करना। ये चीज देख लेना, थर्ड राउंड तक रुकना है, कभी भी बीच में नहीं जाना। मैंने इसीलिए इतनी कम कट ऑफ दिखाई है, हो सकता है उस कट ऑफ में ना हो, जरूरी नहीं है उसमें हो जाए, क्योंकि वो रिस्की स्कोर थे, सेफ स्कोर नहीं थे। सेफ स्कोर वही है जो यूट्यूबर्स बता रहे हैं, वो रिस्की स्कोर्स थे, लेकिन वो मैंने इसलिए बताया ताकि तुम थर्ड राउंड तक रुक सको। थर्ड राउंड तक रुकोगे तो चांसेस रहेंगे उस स्कोर पे होने के, क्योंकि 2023 में भी हुए हैं, 2022 में तो उससे भी कम स्कोर पे हुए हैं। 2022 और 2023 सारी लिस्ट दे दूंगा मैं तुम्हें। पोस्टल अलॉटमेंट की लिस्ट रामजस की है मेरे पास, केएमसी की है, हिंदू की है, इन दोनों की 2022 की है, 23 की है, एलएसआर की है, शहीद भगत सिंह कॉलेज ऑफ, इसका नाम भूल गया मैं, बिजनेस स्टडीज वाली कॉलेज है ना वो, उसका भी है। तो टेलीग्राम का एक टेलीग्राम आईडी का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाना वहाँ पे, एंड देन फिर वहाँ पे मैसेज करना, मैं वहाँ पे सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है, सारी कट ऑफ और सारी हॉस्टल अलॉटमेंट की लिस्ट वगैरह सब कुछ सेंड कर दूंगा मैं वहाँ पे तुम्हें।